हेलो फ्रेंड्स, वेलकम कम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आंसर प्रश्न उत्तर के बारे से बात करेंगे। दूसरा पार्ट, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। तो इसका हम आंसर क्वेश्चन की बात करेंगे। इसको मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि मैं जो आंसर क्वेश्चन है बुक के क्वेश्चन कहीं नहीं बताऊँगी, बल्कि मैं अंदर के क्वेश्चन का ही बताऊँगी, जो कि जो बोर्ड बनाने वाले, जो पेपर बनाने वाले जो होते हैं, वो लोग चैप्टर के अंदर से ही देते हैं आंसर क्वेश्चन ज़्यादातर, और इजी देंगे। ठीक है, तो आप क्या करना पड़ेगा, अंदर से ही पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर के अंदर, चैप्टर का तो बाहर का पढ़ेंगे ही हम लोग, जब चैप्टर के क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट से तो पढ़ेंगे ही, पार्ट साइड का भी पढ़ेंगे, लेकिन जिसमें क्वेश्चन दिया नहीं होता उसको भी आपको पढ़ना होता है। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगी। और आप ठीक, तो सबसे छोटा तो ये है क्वेश्चन है कि विंध्य और प्रश्न एक, विंध्य और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया है। विंध्य और सतपुड़ा का समवेत विग्रह बड़ा ही सुदर्शन और मनोहारी है। इसे मेकल कहते हैं। मेकल पर्वत की दाई भुजा विंध्याचल और बाई भुजा सतपुड़ा है। इन दोनों पर्वतों के बीच नर्मदा प्रवाहित होती है। विंध्याचल और सतपुड़ा अपनी विराटलता से भारत को पूर्व से पश्चिम तक हरापन और प्राकृतिक स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रश्न दूसरा, वनवासियों का जीवन कैसा होता है। उत्तर, वनवासियों का जीवन निर्द्वंद है। टोकनियों में जामुन लेकर वनवासी महिलाएं बैठती हैं, पके आम के ढेर बेचने लाती है। यहाँ अजब शांति है, लोग गरीब हैं, नर्मदा उनकी देखभाल करती है। प्रश्न तीन, अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकली है। यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है। अमरकंटक में जल कुंड है जो नर्मदा का उद्गम है। इस कुंड के पास 20 मंदिर बने हैं। पूर्व की ओर एक छोटा सा शिव मंदिर है, वहीं से नर्मदा का उद्गम है। जल शिव के कंठ से निकलकर इस कुंड में एकत्र होती है, इसलिए कहा गया है कि नर्मदा अमरेश्वर के कंठ से निकली है। प्रश्न चार, अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है। पाठ के अनुसार स्पष्ट कीजिए। नर्मदा कुंड से अमरकंटक का एक शिखर और आसपास की भूमि ऊंची है। वहीं का जल निरंतर नर्मदा कुंड में आता है। वहाँ से नर्मदा में अनादिकाल से, प्रलय काल से आज तक जल का प्रवाह बना हुआ है, इसलिए इसे कहा जाता है कि अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है। प्रश्न पाँच, नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे। वनवासी स्त्री के द्वारा ये बात जो कही गई है। गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये 2019 के सेट ए और बी तीनों सेट में आया था, और 2022 में भी आया था। तो 2022 में आया था, तो ये 23 में शायद आएगा, क्योंकि ऐसे ही ज़्यादातर होता है। वनवासी लोग के जीवन का आधार नर्मदा ही है। इसके जल से सिंचित आसपास की भूमि की उपज, या फिर उपजाऊ भी लिख सकते हैं आप, प्राप्त जंगली वस्तुएं, वहाँ के खनिज जीवन का आधार है। नर्मदा के न रहने पर वह स्थान निर्जन या बंजर हो जाएगा, इसलिए वनवासी स्त्री ने कहा कि नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग बच नहीं पाएंगे। टिप्पणी लिखिए। तो प्रश्न 6 में टिप्पणी लिखिए क्वेश्चन है, तो आपको सोनमुड़ा के बारे से लिखना है, और आम्रकुट, मेकल और माई की बगिया। तो इस टिप्पणी मतलब उसके बारे से आपको लिखना है। शॉर्ट नोट्स बोलते हैं जैसे इंग्लिश में, उसी तरह से ये है। तो सोनमुड़ा को क्या लिखा गया, सोन नदी का उद्गम स्थान है। यहाँ पर से नीचे की ओर गिरती नदी की धारा श्वेत चांदी के समान दिखती है। आम्रकुट में आप लिख सकते हो कि अमरकंटक के समीप की विशाल पर्वतीय भूमि जहाँ आम्र वृक्ष की अधिकता है, उसे कवि कालिदास ने आम्रकूट कहा है। मेकल, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच मेकल पर्वत श्रेणी का नाम है। यहीं से नर्मदा का उद्गम हुआ है। घ, मई की बगिया, सोन नदी और नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र है। यहाँ छोटा सा जलकुंड, आम की बगीचे, सरई के पेड़ दिखते हैं। माई की बगिया में नर्मदा लुप्त होकर कपिल धारा के पास प्रकट होती है। अगर आपको थोड़ा और बड़ा लिखना है, ज़्यादा नंबर का, तो आप बुक के अंदर से लिख सकते हैं। प्रश्न 7, नर्मदा नदी लोगों के जीवन को कैसे खुशहाल बनाती है। नर्मदा नदी के आसपास घना जंगल है, उपजाऊ भूमि है,
आम के वृक्ष हैं, बॉक्साइट का भंडार है। इसके कारण लोगों का व्यवसाय, कृषि, खदान सभी से रोजगार की प्राप्ति हो जाती है। लोगों के जीवन यापन की समस्या हल हो जाती है, जीवन खुशहाल हो जाता है। प्रश्न 7, नर्मदा को उद्गम अमरकंटक पाठ में वर्णित नैसर्गिक सौंदर्य को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। 2018 के सेट ABC में आया था, 2023 में आ सकता है, 2024 में आ सकता है ये। इसका आंसर ये है कि अमरकंटक मिकल पर्वत श्रेणी पर विशाल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए हुए हैं। नदियों का उद्गम चांदी की धारा के समान दिखता है। आसपास असंख्य जामुन और आम के वृक्ष हैं। गुलेब कावली का दुर्लभ पुष्प यहीं पाया जाता है। इससे आँखों की तपन शांत हो जाती है। सराई के जंगल हरे भरे दिखाई देते हैं। आसमान के में बादल धमाचौकड़ी मचाते हुए प्रतीत होते हैं। इस जमीन से कई लोगों का जीवन चल रहा है। प्रश्न 3, अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है, ऐसा क्यों कहा गया है? विचार लिखिए। अमरकंटक से निकली नर्मदा नदी मध्य भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके किनारे असंख्य आम, जामुन और सराई के पेड़ हैं। ऋषि मुनियों की यह तपोभूमि है। नर्मदा के उद्गम से मुहाने तक परिक्रमा की जा सकती है। मध्य भारत से गुजरात तक कृषि और उद्योगों का यह आधार है। इसके किनारे बॉक्साइट के भंडार हैं। नर्मदा के ने जबलपुर में संगमरमर का विश्व प्रसिद्ध केनियान बनाया है। इसने अनेक जीवों को जल आपूर्ति देकर बचाया है, इसलिए नर्मदा भारत के लिए एक वरदान का रूप है। प्रश्न 10, अविवेकपूर्ण व अंधाधुंध खनन से अमरकंटक क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार नुकसान हो रहा है, जानकारी जुटाकर लिखिए। तो इसमें आपको इसे ये समझने वाली बात है, इसको बना के लिख सकते हो आप। इसे क्या लिखा है इसमें? अमरकंटक क्षेत्र एल्युमिनियम उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ से प्राप्त खनिज बालकों से ले जाया जा रहा है। इसके लिए जंगलों को काट कर रास्ते बनाए गए हैं। पहाड़ों पर आकाश झूले बनाकर खनिज ढोया जा रहा है। पहाड़ कटे रहे हैं। नर्मदा और सोन की हरियाली को उजाड़ा जा रहा है। इसके लिए प्राकृतिक पर्यावरण का बचाव करने हेतु वैज्ञानिक विधि से खनिजों का उत्खनन और व्यापार करके प्राकृतिक पर्यावरण को बचाना आवश्यक है। प्रश्न 10, नर्मदा किसको अपना दूती बनाकर अपना प्रणय संदेश भेजती है? नर्मदा जूहिला अपनी सखी को अपना दूती बनाकर अपना प्रणय संदेश सोनभद्र के पास भेजती है। जूहिला सोन पर मुग्ध हो जाती है। वह नर्मदा को रूप लेकर सोन का वर्णन करती है। ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, इसे आपको लगेगा कि हम लोग पढ़े नहीं है, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन आप पढ़े हो अंदर में, मतलब बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर में आप पढ़ोगे एग्जैक्टली जाकर तो आपको समझ आएगा। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड वाले लोग।